अच्छा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कल भी जिक्र हमने इनका किया था कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप पीरियड टेबल की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड में भी है, अच्छा लिक्विड में भी है और सॉलिड में भी होते हैं। तो लाजमी बात है जब एलिमेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड एक जैसा तो होगा भी नहीं। पूरे पीरियड टेबल के अंदर अलग अलग ट्रेंड मिलेगा आपको। इस ब्लॉक में अलग ट्रेंड होगा, पी ब्लॉक में दूसरा ट्रेंड होगा, लेफ्ट टू राइट भी दूसरा ट्रेंड होगा। एक जैसा ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा जो जिनकी हम कल बात कर रहे थे, क्योंकि इनमें इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं मेटलिक बाड है, कहीं कोवलेंट बाड है, और कहीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लाजिमी बात है एक जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं उसमें, तो मेल्टिंग बॉइलिंग ट्रेंड भी एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेकंड पीरियड का हमने जिक्र किया था कि सेकंड पीरियड में मिड तक मेल्टिंग बॉइलिंग बढ़ता है, चौथे ग्रुप तक बढ़ता है, उसके बाद एकदम कम हो जाता है। क्योंकि चौथा ग्रुप कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, गैस, ऑक्सीजन भी गए गैस, फ्लोरीन भी गए गैस, नियॉन भी गए, तो वो क्या हो जाएगा, गैसेस में वंडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन है, इसलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, माइनस में होता है, सबका मतलब कम होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, तो ये एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं यहाँ पे। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11, 12 लिखा, 13, 14, 15, 16, 17, और यहाँ पे मैं 18 लिख रहा हूँ, नोबल गैस। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताए सोडियम है, इधर मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इधर सिलिकॉन है, यहाँ पे फास्फोरस है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 होता है, सल्फर है जिसका S8 है, इधर क्या होगा, क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा, आर्गन, यही होगा ना। अच्छा, तो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ऐसा है कुछ। ये अगर सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों का ट्रेंड एक जैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अब ये सोडियम का है तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा है, एल्यूमिनियम का क्या होगा, इससे भी ज्यादा है, सिलिकॉन का इससे भी ज्यादा है। तो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहां तक, सिलिकॉन तक। अच्छा, फिर क्या होगा, एकदम फास्फोरस का कम हो गया, फास्फोरस का क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फिर सल्फर को देखें, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है मगर यहाँ पे सल्फर का ज्यादा है, क्यों, अब क्योंकि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं, तो मॉलिक्यूल मास इसका क्या है, ज्यादा है, तो इसके अंदर वन डर वाल्स फोर्स भी क्या होती है, ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगी। ठीक है, फिर क्लोरीन का कम हो जाएगा बिल्कुल भी, और आर्गन का भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। देखो पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिड तक बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
तो इसका मतलब है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, क्योंकि हमारे जो अब जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी किसका पढ़ेंगे हम, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ूंगा। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स है वेरी लो melting point and boiling point because of weak metallic bond. मेट्रिक बॉन्ड क्या है, वीक है, ये वीक इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वीक होती है, इनके आक्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन है। वेल, अच्छा, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें क्या होती है, वीकर होती है। तो ये क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर सॉफ्ट सॉलिड। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इनके अंदर लिथियम थोड़ा कुछ हार्ड है, लिथियम कुछ हार्ड है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का 180 है, बाकियों का क्या हो जाता है, कम होता है। अच्छा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लिथियम से सीजियम तक क्या होगा, कम होगा। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट मुझे लगता है 29 है शायद, कितना लिखा हुआ है, हाँ 29 ही हुआ ना। इसका मतलब है गर्मियों के अंदर जो सीजियम होगा जून जुलाई के मंथ के अंदर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है इतना। ठीक है, 29 है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और सीजियम का जो है वो 180 है मेल्टिंग पॉइंट, और सॉरी सीजियम नहीं, लिथियम 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 का। अच्छा, अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। is more than alkali metal because of strong metallic bond, strong metallic bond, या हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट केटाइन्स, केटाइन्स इन देयर मेटेलिक स्ट्रक्चर। जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनके जो केटाइन है वो डाइवेलेंट है, उनके डाइवेलेंट केटाइन की वजह से में बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट केटाइन्स इन देयर मेटेलिक स्ट्रक्चर which produce greater binding force। इनके अंदर बाइंडिंग फोर्स क्या होगी,
ज्यादा होगी, इसके इनके अंदर मेटल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका, ज्यादा होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आर मोर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड इनके अंदर थोड़ी, इसके अंदर इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी मैग्नीशियम के अंदर है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ये हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है बीई का, बीई के बाद कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम का, उसके बाद लास्ट में देखो एमजी आया है। तो ये इसके अंदर इरेगुलरिटी हुई एमजी की, एमजी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। अच्छा, उसके बाद है हार्डनेस डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि एक मतलब क्वेश्चन ट्रेंड ये भी पूछा गया है हार्डनेस का भी, इस ब्लॉक के अंदर जो हार्डनेस है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सबसे ज्यादा हार्ड है, सेकंड ग्रुप में बेरियम सबसे, मतलब बेरियम इतना हार्ड है जितना आयरन हार्ड होता है, मतलब बेरियम आयरन जितना हार्ड है, जितना आप आयरन को देख लो हार्ड है उतना बेरियम हार्ड है, हार्डनेस बेरियम की है। तो ये इस ब्लॉक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया। अब आते हैं पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक का अभी हमारे सिलेबस में तो गिवन नहीं है, मगर आपको पुरानी किताब के हवाले से आपको बता देता हूँ जो पुराने बुक में लिखा हुआ है, मगर इसके अंदर आपको इरेगुलरिटीज मिलेंगी जरूर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में, ग्रुप के अंदर जैसे आपको सेकंड ग्रुप में मिल रही है ऐसे इरेगुलरिटी मिलेंगी। अच्छा, ग्रुप थर्ड ए, नो रेगुलर ट्रेंड, थर्ड ए में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कोई रेगुलर ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ग्रुप फोर्थ में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, फिर भी हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ग्रुप फोर्थ में तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरएटॉमिक फोर्स रोटेशन। इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ रोटेशन, तो फोर्थ ग्रुप में जो इंटरएटॉमिक फोर्स रोटेशन सबसे ज्यादा है वो डायमंड के अंदर है। अब देखो फोर्थ ग्रुप में पहले आता है कार्बन, कार्बन में है डायमंड, डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है और जिसके अंदर इंटरएटॉमिक फोर्स रोटेशन क्या है, कार्बन के एटम के दरमियान जो फोर्स रोटेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी नेटवर्क होता है, सिलिकॉन के अंदर भी एटम का क्या होता है, नेटवर्क का इंटरएटॉमिक फोर्स रोटेशन है जो थोड़ी वीक होती है किसके मुकाबले में, कार्बन के मुकाबले में या डायमंड के मुकाबले, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसलिए टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहता है, मगर इसके अंदर भी आपको इरेगुलरिटीज मिलेंगी, ये नहीं कि कोई रेगुलर ट्रेन है इरेगुलरिटी मिलेगी। ठीक है, मगर इसका रीजन यही है, इंटरएटॉमिक फोर्स रोटेशन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं ग्रुप 5 टू ग्रुप 7। अच्छा, तो ग्रुप 7 का क्या रूल है, ग्रुप 7 में क्या रीजन है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड किस पे डिपेंड करता है।
तो अब देखो ग्रुप 5 में स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर की चेंजिंग है। कैसे? नाट अब पांचों ग्रुप में जाओ, पहले कौन एलिमेंट है? पांचों ग्रुप में पहला एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, जो गैस है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? डिस्क्रीट है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं मतलब। उसके बाद कौन आता है? फास्फोरस, सॉलिड में है, एग्रीगेट। जब डिस्क्रीट से एग्रीगेट की तरफ जाएंगे तो लाजिम बात है फोर्स रोटेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा? इजाफा होगा। इरेगुलरिटी जरूर होगी, मगर ये इसका रीजन है। छठे ग्रुप में जाएं, पहले आता है डिस्क्रीट, मतलब ऑक्सीजन, जिसमें मॉलिक्यूल क्या है? वाइडली सेपरेटेड होते हैं, फोर्स रोटेशन वीकर होता है। उसके बाद सल्फर S8, तो लाजिम बात है सल्फर फोर्स रोटेशन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? इजाफा होगा। बाकी आगे सभी सॉलिड है, सब क्या है? सॉलिड में। सातवें ग्रुप में जाए तो फ्लोरीन क्या है? गैस है। क्लोरीन भी क्या है? ब्रोमीन लिक्विड है। आयोडीन सॉलिड है। तो इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर की चेंजिंग है। डिस्क्रीट डिस्क्रीट से हम एग्रीगेट की तरफ जा रहे हैं, तो लाजिम बात है मॉलिक्यूलर फोर्स रोटेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा? इजाफा होता है जनरली, ठीक है, मगर इरेगुलरिटीज को छोड़कर। तो ग्रुप 5 से 7 तक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, गैस से किसकी तरफ जा रहे हैं हम? सॉलिड की तरफ। ड्यू टू दिस इंटरमल फोर्स रोटेशन इंक्रीज। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रोटेशन है वो इंक्रीज होती है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा? इजाफा होगा। या हम कहते हैं वंडरवाल्स फोर्स भी बढ़ रही है। अब देखो फ्लोरीन में कौन सी फोर्स है? वंडरवाल्स। क्लोरीन में भी गए, ब्रोमीन में भी गए, आयोडीन में भी गए। तो वंडरवाल्स फोर्स जो है वो बढ़ जाती है। और वंडरवाल्स फोर्स बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मॉलिक्यूल मास के। देखो फ्लोरीन क्लोरीन है ना। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम कह दें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का ज्यादा है किससे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन का ज्यादा है क्लोरीन से। क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो इसका रीजन क्या है? कौन सी फोर्स है इनमें? वंडरवाल्स फोर्स है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मॉलिक्यूलर मास के। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसमें वंडरवाल्स फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। वो तो आयोडीन में होगी, आयोडीन का ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, इसलिए इसके अंदर वंडरवाल्स फोर्स ज्यादा है। और इसका मेट में वॉल्यूम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, ग्रुप 8A, ऑल आर गैसेस, सभी गैसेस हैं। सब क्या हैं? गैसेस हैं। अच्छा, कौन सी फोर्स होगी उनमें गैसेस में? वंडरवाल्स फोर्स होगी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मॉलिक्यूलर मास के। इसका मतलब है मेल्टिंग वॉल्यूम में क्या होगा? इजाफा होगा। ठीक है, देखो ग्रुप 8 में सब गैसेस हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवाल्स फोर्स ऑफ रोटेशन, या जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स।
जो वंडरवॉल फोर्स में आता है ना, लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो नॉन पोलर के अंदर है वो बढ़ जाती है, जिनके जैसे मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होगा, इजाफा होगा, किसके अंदर, नोबल गैसेस में भी। तो नोबल गैसेस का ट्रेंड क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इनमें क्या होगा, आर एन का ज्यादा होगा किससे, जीनन से, जीनन का ज्यादा होगा किससे, क्रिप्टॉन से, देन आर्गन, देन नियॉन, देन हीलियम। हीलियम का क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर वन डॉट फोर्स भी क्या है, वीक है, मर्क मास इसका कम है। तो ये था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। अच्छा, अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली एक फॉर्मल चार्ज होती है जो रियल नहीं होती। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपाउंड टू कंपाउंड वो चेंज हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर सपोज करते हैं आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया के अंदर -3 निकलेगा। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रिक एसिड में +5 निकलता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NO2 के अंदर +4 निकलता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NO के अंदर +2 निकलता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लाफिंग गैस के अंदर N2O के अंदर +1 निकलता है। तो अब देखो ये क्या है, फॉर्मल चार्ज है। हाँ, कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होगा, स्पेशली एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। सोडियम जहां पे भी होगा कंपाउंड के अंदर +1 ही होगा। ऐसा नहीं कि सोडियम का एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, दूसरे में दूसरा होगा, सबके अंदर कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर है +1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबका। सेकंड ग्रुप वाले जो हैं उनका क्या है, कांस्टेंट है, मैंने कोई वेरिएशन नहीं है। थर्ड ग्रुप का भी कांस्टेंट है। बाकी फोर्थ ग्रुप का +4 -4 हो सकता है, इवन +2 भी हो सकता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, +2। ठीक है, ऐसे मीथेन के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -4 है। तो इसका मतलब है ग्रुप फोर्थ वालों का उनमें वेरिएशन होगी। पीबी, PbCl2 होता है, आपने पढ़ा ना, PbCl2 तो पढ़ा है ना। पीबी तो चौथे ग्रुप का ना, क्या हुआ, PbCl2 +2। PbO में भी +2 है। अच्छा, पीबी टेट्राइथालीड, टेट्राइथालीड सुना है कंपाउंड, क्या होगा, +4 होगा। टेट्राइथल का मतलब 4 इथर लगे हैं इसके साथ, पीबी के साथ। तो अब इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मगर कुछ एलिमेंट का क्या है, कांस्टेंट है, कुछ का वेरिएबल है, कुछ का क्या है, वेरिएबल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर है फॉर्मल चार्ज नॉट रियल ऑन एटम इन ए कंपाउंड और आयन। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स वगैरह सारे पढ़ेंगे हम फर्स्ट ईयर के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर पूरा पढ़ लेंगे। मगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हवाले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं एस ब्लॉक पे। ग्रुप फर्स्ट ए,
भाई ग्रुप फर्स्ट वालों का क्या होगा? अगर ग्रुप फर्स्ट का कोई भी कंपाउंड है, सपोज करते हैं लिथियम क्लोराइड, तो लिथियम का क्या होगा? प्लस। सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम का क्या होगा? +1 होगा। ब्रोमीन का होगा -1। ठीक है। इससे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का क्या होगा? +1। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम का क्या होगा? +1। फ्लोरीन का क्या होगा? -1। ठीक है। रुबिडियम ब्रोमाइड, Br -1, Rb क्या है? +1। तो इसका मतलब है ग्रुप फर्स्ट वालों का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट है कितना? +1 ही है ग्रुप फर्स्ट का। अच्छा ग्रुप सेकंड, अब देखो सेकंड ग्रुप में BeCl2, तो Cl का है -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो Be का क्या होगा? +2। हम बात कर रहे हैं Be की, तो Be का क्या हो गया? +2। अच्छा ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का क्या है? -2। सोडियम ऑक्साइड, ओ सॉरी सोडियम ऑक्साइड तो नहीं थे यहाँ पे। अच्छा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो बी आ रहा है -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, Mg का क्या हो गया? +2। तो इसका मतलब है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सबका +2, सबका +2। मतलब इसमें लिथियम +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, इनमें Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, Ba+2, मतलब +2 है कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज ही नहीं। तो इस ब्लॉक वालों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है? या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कांस्टेंट है, जिसमें कोई मतलब वेरिएबल नहीं है, तो वो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड वाले हो सकते हैं। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ग्रुप थर्ड क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का? +3। जैसे BCl3, क्लोरीन है -1, 3 से मल्टीप्लाई -3, तो बी का क्या होगा? +3। AlCl3, क्लोरीन है -1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, तो ये क्या होगा? +3। तो इसका मतलब है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3 है। अच्छा ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फोर्थ, अच्छा ग्रुप फोर्थ का +4 भी है, -4 भी है। +4, -4, +2, +2, -2 भी हो सकता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ऐसे इनके कंपाउंड्स होते हैं जिनमें +2 और -2 भी पॉसिबल है, हो सकता है। अगर बोल दे तो कंपाउंड बता दो। ठीक है, इसको देखो CO2, कार्बन +4, सही है। CH4, कार्बन -4, सही है नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर बाद में, रूल्स बाद में पढ़ेंगे हम, अभी बता रहा हूँ कंपाउंड। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड या PbCl2, PbCl2 कहेंगे से दूसरे एलिमेंट तो लिख ही नहीं रहे हैं आप, Pb को भी याद कर ले थोड़ा। तो Pb चलो -2 से -2, इसका क्या होगा? प्लस। अब आ गया -2, -2 किसका हो सकता है? अंदाजा करें। क्लोरोफॉर्म का निकालें। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? और नहीं, क्लोरोफॉर्म मिथाइल क्लोराइड से, क्लोरोफॉर्म मिथाइल क्लोराइड, सॉरी मैं बोल, मिथाइल क्लोराइड का क्लोरीन क्या हो गया?
-1। हाइड्रोजन क्या होगा? +3। इसके क्या रखेंगे? -2 रखेंगे ताकि बराबर होगा 0। देखो मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी होगी -1। हाइड्रोजन की क्या होगी? +3 होगी, 3 हाइड्रोजन की। अब ये नहीं बोला से हाइड्रोजन की +3, +1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो बच्चों को बता देता हूँ क्योंकि बाद में वो बोलते हैं सर हाइड्रोजन की +3 कैसे हो गई। तो भाई हाइड्रोजन 3 है, उनकी +3 मैंने कलेक्टिव लिखी है, सम करके लिखी है। ठीक है, अच्छा मिल गया आपको कंपाउंड ये। अच्छा ग्रुप 5A, 5A का ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 5 जो अभी मैंने आपको गिनकर कंपाउंड बताए थे ना, ये सब 5A वाले थे। 5A वाले -3 NH3, -3 सही है। -3 में कौन आ गया? NH3 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद है +5, इसमें आ गया HNO3, नाइट्रोजन का +5 होगा। फिर +3, +3 है भाई, मौजूद है। PCl3, क्लोरीन -1, 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या होगा? +3 होगा। होगा या नहीं होगा? भाई PCl3 इसी ग्रुप में है, इसी खानदान का है ना ये भी। तो क्लोरीन -1, 3 से मल्टीप्लाई किया -3, तो पी का क्या हो गया? +3। ऐसे PCl5 भी है, मगर उसकी जगह नाइट्रोजन HNO3 आ गया, अब खैर है। अच्छा अब +4 NO2, NO2 में क्या होगा? +4 होगा। फिर +2 भी कोई केस है, NO को देखें, NO है ना ये, +2 वाला केस है या नहीं है? अच्छा फिर +1 भी है, लाफिंग गैस के अंदर N2O +1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, और ये -2 बराबर किसके? 0 के। ठीक है बेटा, तो ये +5 ग्रुप का हो गया। अब ये नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये मैं बता देता हूँ। अब देखो ये नहीं नाइट्रोजन शो करे तो सारे कंपाउंड भी वही शो करे, कोई शो करेगा कोई नहीं, कंपाउंड बनाते हैं ना वो, इसी वाले से मैं बता देता हूँ। अच्छा अब आते हैं ग्रुप 6A। अच्छा ग्रुप 6 में एक है -2, जैसे वाटर, ऑक्सीजन -2, H2S, सल्फर -2 है या नहीं है? H2 में सल्फर -2, वाटर में ऑक्सीजन -2। +6 भी हो सकता है, H2SO4। अच्छा ये +6 ऑक्सीजन के अंदर नहीं होगा, बता दें। ऑक्सीजन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, सल्फर लूज कर देता है H2SO4। अब ये नहीं कि +6 सबका होगा, मैं +6 SO3 में भी +6 है, होगा या नहीं होगा +6? ठीक है, फिर +4, अब ये नहीं कि सबका +4 होगा, वाटर का में ऑक्सीजन का भी +4 होगा, सल्फर का होता है SO2 +4। अच्छा फिर -2 भी हो गया, +6 भी हो गया, +2 भी है, याद हो गया आपको OF2, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप -1 2 से मल्टीप्लाई -2, ऑक्सीजन क्या हो गया? +2 हो गया, OF2 ग्रुप है ना कंपाउंड। अच्छा या जो कंपाउंड होता है सल्फर मोनोक्लोराइड,
H2Cl2, इसमें सल्फर का 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और क्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 बराबर होगा 0। यहाँ पे +1 भी हो गया, H2Cl2 में +1 भी हो गया ऑक्सीडेशन से। अब देखो, अब ऑक्सीडेशन से बुक में कुछ लिखे हुए मगर कंपाउंड तो मौजूद है ना, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर ये हैं। अब ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स ये शो करेंगे, ये बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कुछ एलिमेंट शो करेंगे, सब एलिमेंट्स शो नहीं करेंगे सारी ऑक्सीडेशन से। अच्छा, ग्रुप 7th ए वालों का मोस्ट केसेस में -1 है, जो HCl का भी है, HF का भी है, फ्लोरीन का भी है, मोस्ट केसेस में -1। अब फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, -1 बस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक अलग सा टॉपिक है, मतलब उसके लिए अलग से मतलब चाहिए, इसको मतलब +1 भी है। अब ये +1 फ्लोरीन का नहीं हो सकता, बाकी क्लोरीन का हो सकता है, ब्रोमीन का भी हो जाता है। किसमें, HOCl में, HClO पढ़ा है आपने, हाइपोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1, इसका +1 होगा ताकि बराबर होगा 0 के। अच्छा, +3 भी है भाई, HClO2 में ऑक्सीजन है -2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, -4, हाइड्रोजन का क्या होगा, +1, इनका +3। अब +5 भी है, किसके अंदर, HClO3 के अंदर, ऑक्सीजन है -2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, हाइड्रोजन का +1, इसका क्या होगा, +5। अच्छा, +7 भी है, HClO4 में ऑक्सीजन है -2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, हाइड्रोजन का +1, इसका +7, ताकि ये बराबर होगा 0 के। तो अब ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स वो शो करेंगे। अब इसमें मैंने बताया कि फ्लोरीन की सिर्फ -1 ही शो करता है, बाकी नहीं शो करता। बाकी क्लोरीन ये सारे शो करता है, ब्रोमीन भी करता है, आयोडीन भी करता है। पर आयोडिक एसिड आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा ना, पर आयोडिक एसिड वो क्या था, HiO4 पढ़ा था ना। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी। तो इसका मतलब है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स चौथे ग्रुप, मतलब थर्ड ग्रुप के बाद जो है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। ये कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज हो जाएगा, जाहिर कंपाउंड पे डिपेंड करता है। जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा तो आपको कंपाउंड तो पूछेगा ना, भाई सल्फर का ये कंपाउंड है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अदरवाइज आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बता सकते हैं सल्फर का, उसमें तो वेरिएशन है, चेंजिंग है। अच्छा, तो ये इसमें बाकी 2-3 चीजें रहती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपको मैंने पढ़ा दी है। बाकी जो बातें रहती हैं जो पुरानी किताब के हवाले से है वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। डेंसी का ट्रेंड इस ब्लॉक के अंदर नहीं पढ़ा, डेंसी का ट्रेंड नहीं पढ़ा इस ब्लॉक के अंदर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड हमने इस ब्लॉक का नहीं पढ़ा, वो पुरानी किताब में है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड ये पुरानी किताब के अंदर है, वो हमने नहीं पढ़ा, ये कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ठीक है।